व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? बेसिकली मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो माइंड होता है बेसिकली दो डिवीजन में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज कॉन्शियस माइंड, सेकेंड इज सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो कि हमारा 10% कवर होता है. अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो कि 90% एरिया कवर करता है. सो अब क्वेश्चन आता है कि कॉन्शियस माइंड से हम क्या करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से हम क्या करते हैं. जाहिर सी बात है, माइंड है तो हम सोचते हैं, वी थिंक बोथ द पर्सपेक्टिव. लेकिन कॉन्शियस माइंड जो कि सिर्फ 10% होता है, प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि हम 10% को 100% कंसिडर कर लेते हैं. मतलब कॉन्शियस माइंड जो होता है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कॉन्शियस माइंड को किसी भी चीज़ को सोचने के लिए. थिंक, एनालाइज, लॉजिकल रीजनिंग, कुछ लॉजिक होता है तो वी यूज़ द कॉन्शियस माइंड. किसी चीज़ को डिसीजन लेना होता है, रैंडम, इमीडिएट, वी यूज़ कॉन्शियस माइंड. लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या होता है, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम अपनी इमोशंस, फीलिंग को यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड. मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन मेरे सामने आ जाती है कभी कभी कि हम इमीडिएट डिसीजन नहीं ले पाते. हम बोल देते हैं कि आई विल थिंक ऑफ इट, मैं बाद में सोच कर बताऊँगी, मैं बाद में इस टॉपिक पे सोच कर आपको बताऊँगा. मीन्स उसका डिसीजन जो रहता है वो पेंडिंग रहता है. फिर बाद में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, हर एक पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए फिर उनको डिसीजन सुनाते हैं. तो वो क्या होता है, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है. हम अपने अंदर के माइंड को सुनते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को सुनते हैं, जो वो कहता है फिर मैं वो करती हूँ. इमीडिएटली अगर हम रिएक्ट कर देते किसी सिचुएशन को, वो हमारा कॉन्शियस माइंड हो जाता. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि मुझे सुनना किसको चाहिए. मुझे सुनना हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को चाहिए. सबकॉन्शियस माइंड जो कि इंटरनल होता है, ज़्यादातर हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस जो होती है वो जुड़ी होती है, उसे वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है. जैसे कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन आप जैसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम प्रेयर करते हैं, हम हर टाइम प्रे के लिए जाते हैं, हम रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं. ये क्या है, ये मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन कहाँ से आया, किसी ने मुझे इंस्पायर कर दिया, ऐसा नहीं होता. मैं इमीडिएट किसी की बात सुना और मैं प्रे करने चला गया, ऐसा नहीं होता. वो मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन, मेरा हार्ट, मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स वहाँ कनेक्टेड रहती है, तब हम स्पिरिचुअली जॉइंट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. सेम वे रिलेशनशिप होता है, हम रिलेशंस में फीलिंग्स के साथ जॉइंट होते हैं, इमोशंस के साथ जॉइंट होते हैं. वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है. हम कॉन्शियस इमीडिएटली किसी ने कुछ कहा, मैं रिएक्ट कर दी, ऐसा हम कभी भी रिलेशनशिप में नहीं करते हैं. वो हमारा लॉजिक हो जाता है, जहाँ पर हम अपनी लॉजिक यूज़ करते हैं, पर्सपेक्टिव नहीं देखते हैं, हर तरीके से नहीं सोचते हैं, लॉजिकली बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाकर काम करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड हो जाता है. तो हमें हमेशा सबकॉन्शियस माइंड को सुनना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो 1 मिलियन टाइम पावरफुल रहता है हमारे कॉन्शियस माइंड से. हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% हमारा ब्रेन है, 90% सबकॉन्शियस माइंड है. लेकिन हम लोग क्या करते हैं आज के एरा में, प्रेजेंटली सिचुएशन को जो हम देखते हैं इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं और उसी 10% माइंड को 100% कंसिडर कर देते हैं, जो कि गलत है. हमें सबकॉन्शियस माइंड की हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो, उसके पास कोई वर्बल लैंग्वेज नहीं होती, वो हमें आकर कोई वर्ड के साथ नहीं बताता. सबकॉन्शियस माइंड हमें ड्रीम्स में, यू कैन सी कि कभी कभी क्या होता है कि हम सिचुएशन को पेंडिंग छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे फैसला लूं, क्या करूं, इस सिचुएशन में रिएक्ट करूं. तो क्या होता है कि कभी कभी ड्रीम्स में कुछ थॉट आती है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे इस सिचुएशन में इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए. तो वो क्या है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है. आपका इंटरनली फीलिंग्स और इमोशंस आपसे कुछ कह रही हैं. सो दैट्स वाई हमें हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की ही सुननी चाहिए. जब भी आप कंफ्यूज हो, थिंक ऑफ योर हार्ट, ऑफ योर फीलिंग्स, ऑफ योर इमोशंस, हमें हमेशा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में सोच समझ के रैंडम फैसला नहीं लेना चाहिए. सब कुछ इंटरनली सोच कर ही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारा
अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का डिसीजन होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 1 मिलियन टाइम्स पावरफुल रहता है हमारे कॉन्शियस माइंड से, इसलिए आपका डिसीजन 100% करेक्ट।